जी हाँ, प्यारे दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। हमारे मित्रों को, हमारी बहनों को। मित्रों, आज हम जिस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करने वाले हैं वो तहलका मचा दे रहा हूँ पूरी एनर्जी के साथ। आज हमारा जो बिंदु होगा अन्योक्ति अलंकार होगा। पर अन्योक्ति अलंकार कैसे समझोगे? याद रखना, किसी पाठ्य सामग्री में ये चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं जो आज आपका भाई बताने वाला है। सेकेंडों में आप हल करोगे मित्रों, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। याद रखना, बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद वो सारी चीजें निकल कर आती हैं। आपकी पाठ्य सामग्री जहां साइलेंट होते ही मित्रों, वहां आपका भाई सदैव तैयार होता है वो प्रश्न लेकर। तो याद रखना, अन्योक्ति अलंकार आज हम आपसी वार्तालाप करेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं ट्रिक के साथ भी। आप कोई पाठ्य सामग्री खोल के देखिएगा, एग्जाम्पल अन्योक्ति का होगा। जी हाँ दोस्तों, तो जरा देखो अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है। इसका संविच्छेद करोगे तो अन्य जमा क्या होता है? उक्ति होता है। तो अन्य का मतलब होता है जो तीसरा पर्सन होता है किसी दूसरे के बारे में। उक्ति का मतलब कहना। इसका भावार्थ जो होता है किसी अन्य के बारे में निकाला जाता है, जबकि इसका संदर्भ कभी किसी अन्य के बारे में निकालता है। जरा देखो, हम कुछ एग्जाम्पल यहां रख रहे हैं मित्रों, तो जरा देखना है। जैसे देते हैं क्या, नहीं पराग, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, इह काल। जरा देखो, ऐसे आता है अली कली सो बंधियो। जी हाँ, अली कली सो बंधियो, आगे कौन हवाल। क्या मित्रों, ऐसे आया है क्या? आगे कौन हवाल। जरा देखते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं मित्रों। यहां जो कवि है, यहां देखो, अली कली सोबंधियो आगे कौन हवाल। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। अली कली, अली का मतलब क्या होता है मित्रों? भौरा। क्या होता है? भौरा। कली का मतलब लताएं, सोबंधियो, बंधियो का मतलब बिध जाना। आगे कौन हवाल, आगे क्या होगा। नहीं पराग, पराग का मतलब होता है मित्रों सौंदर्य। पराग का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। नहीं मधुर, मधुर का मतलब क्या होता है मित्रों? गुण। और मधु का मतलब होता है रस। नहीं विकास, विकास का मतलब क्या मित्रों? आप जानते हैं, विकास का मतलब होता है विकास, यानी किसी चीज की बारे में विस्तार चीजें, वही विकास कहलाती। इन काल, जरा देखो, काल का मतलब क्या है? समय। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु यहीं से है, समझना। जरा देखो क्या कह रहा है यहाँ जो है कवि, एक भौरे, अली का मतलब होता है भौरा, भौरे को संबोधित करते हुए यहाँ पंक्ति में कह रहा है कि हे भौरे, अभी जो आप जिस कच्ची कली सौ बंधियो, सौ का मतलब कच्ची होता है, कली का मतलब कली मित्रों। हे भौरे, अभी तू जिस कच्ची कली पर बैठा है, अभी ना तो उसमें कोई सौंदर्य है और ना तो उसमें कोई गुण है और ना तो अभी उसमें कोई रस है, ना तो उस कच्ची कली का अभी इस समय कोई विकास हुआ है। जी हाँ, फिर कह रहा है और अली कली सोबंधियो आगे कौन हवाल। जब अभी से ही तू इस कच्ची कली पर हे भौरे इस तरह बिध गया है, तो आगे कौन हवाल, यानी आगे का क्या हाल होगा, आगे का राजपाट कैसे चलेगा। मित्रों, यहां वाक्य में जो कवि भौरे को संबोधित करते हुए कहा है, लेकिन इसका पर्याय किसी अन्य पर निकाला जा रहा है। ये राजा जयसिंह की बात की जा रही मित्रों। उनकी नई नई शादी हुई रहती है और याद करना, तो उसके बारे में बहुत सारी विस्तार से चीजें मैं नहीं बता सकता हूं मित्रों, ज्यादातर समय वहीं व्यतीत कर देते थे, लेकिन भौरे को संबोधित करते हुए राजा जयसिंह के बारे में कहा गया है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जरा देखो, ऐसे दूसरा एग्जाम्पल आता है हाँ मित्रों, माली आवत देख के, माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई। जी हाँ, फूली 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 लिखना मित्रों, क्या? फूली फूली चुन लई, चुन लई काल ही हमारी बार, काल ही हमारी
बार मित्रों। जरा देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है। एक एग्जाम्पल आपका ये हुआ प्यारे साथियों, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है। माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन रही काली हमारी बात। ये कहाँ की बात की जा रही मित्रों? एक बगीचे की बात की जा रही, क्योंकि माली आता कहाँ है? बगीचे में। माली आता कहाँ है? बगीचे में। माली आवत देखकर करिया करे पुकार, यानी माली को आते देखकर ही बगीचे की सारी कलियां करे पुकार, यानी चिल्लाने लगती हैं मित्रों। फूली फूली चुन रही, कहती हैं कौन? कलियां कि फूली फूली चुन रही, जो फूल खिले हुए हैं। फूली फूली चुन रही, जो फूल खिले हुए हैं उनको अभी क्या करेगा? वो चुन लेगा। काल्हि हमारी बार, यानी काल्हि आने वाले दिन में यही हमारी बारी होगी। आज उसकी तो कल हमारी मित्रों। लेकिन यहाँ जो कवि है भावार्थ कहीं और जाकर निकाला है। जैसे हम कहें मित्रों, हम हमारे मानव की बीच की बात करें, हम हमारे परिवार में जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है मित्रों, और हम उसे मैयत में जाते हैं या मिट्टी देने जाते हैं, तो वहां देखो सभी लोग बहुत शोक मनाते हैं और वहां कहते हैं क्या? आज इनकी बारी तो कल हमारी बारी। अब यहाँ माली के रूप में क्या होता है? जैसे जब यमराज आता है, यमराज क्या होता है? माली होता है, और हम सब क्या होते हैं मित्रों? यहाँ बगीचे के रूप में होते हैं। और वही यमराज माली के रूप में यहाँ जो हम लोग बगीचे के रूप में होते हैं, जब वही किसी एक को लेकर चला जाता है तो याद रखना हम सभी कहते हैं आज इनकी तो कल उनकी। ताकि हम कहते हैं मित्रों राम राम सत्य है, सबकी यही गत्य, यानी सबकी यही हाल होगी। याद रखना मित्रों, भावार्थ कहीं और निकाला जा रहा, पर धैर्य रखना। आपका मित्र एक सटीक तरीका बताने वाला है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो अंत में मैं बताऊंगा, आप चुटकी में इसको बजाकर आगे बढ़ोगे और आपका एक सवाल सही होगा मित्रों। जरा देखो ऐसे आता है मित्रों, इसमें और क्या बहुत से सारे ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे आता है मित्रों, जिन दिन दिखे वे कुसुम गई सुबीती बहार। जी हाँ, जिन दिन दिखे वे कुसुम। जरा देखो कैसे आता है, जिन दिन दिखे, जिन दिन दिखे वे कुसुम, कुसुम गई सुबीती बहार, गई सुबीती बहार। जी हाँ, अब अली रही गुलाब में। जी हाँ, क्या? गुलाब में अपत कटीली डार, अपत कटीली डार। ये क्या है मित्रों? जरा देखो मैंने क्या लिखा कि जिन दिन दिखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। मित्रों जरा देखो, जैसे हम यहाँ दो एग्जाम्पल दे चुके, ऐसे हम कहते हैं तीसरा है। यहाँ क्या है मित्रों? इस बिंदु को जरा देखो, यहाँ किसकी बात की जा रही है? एक धनवान व्यक्ति होता है, और उस धनवान व्यक्ति के जैसे होते हैं, जब पैसे बहुत रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दिन बीत रहे होते हैं, मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो जिन दिन दिखे वे कुसुम, कुसुम का मतलब होता है मित्रों पुष्प या फूल कह सकते हैं, जो फूल की तरह अच्छे अच्छे दिन बीत रहे थे। गई सुबीती बहार, अब वो दिन चले गए, अब वो दिन चले गए। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। जरा देखो, अब अली रही गुलाब में, जैसे हम कहते हैं एक गुलाब का पुष्प होता है, उसके चारों तरफ कांटे होते हैं, कंटीले होते हैं, जैसे उसकी सुरक्षा के योग्य होते हैं मित्रों, उसी प्रकार अपत कटीली डार, यानी अब उनके बुरे दिन आ गए मित्रों। तो याद रखना ये भी हमारा क्या होगा? अन्योक्ति अलंकार होगा मित्रों। हम ट्रिक भी बताएंगे, जरा याद रखना। अभी आप चंद चुटकी में आप इसको हल कर आगे बढ़ोगे, ऐसे आ जाता है मित्रों। तो जरा देखो, अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिखें। जरा देखो मित्रों, है एग्जाम्पल बहुत, आप कहीं भी जाओगे एग्जाम्पल सब आपके सही होंगे। जरा देखो मैंने क्या लिखा है, वे न यहाँ नागर बड़े दिन आदर सो आब, और फूलो अनफूलो भयो गवाई गांव गुलाब। इसका मतलब क्या मित्रों? जरा देखो क्या कह रहा है, वे ना यहाँ नागर बड़े, यानी यहाँ बात वो की जा रही है जो एक
हम कहते हैं क्या, गुणवान व्यक्ति होता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, जो गुणवान होता है, गुणों से युक्त होता है, चाहे वो सुरा हो चाहे सुर हो। मित्रों याद रखना, हमेशा यहाँ ये कहा गया है कि जब वो क्या, फूलो अनफूलो भयो गवई गांव गुलाब, जैसे जब एक गुणवान व्यक्ति होता है या गुणवान स्त्री होती है, गंवाई यानी गंवार लोगों के बीच में उसके गुणवान होने, उसके गुणहीन होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं मित्रों, याद करना, जैसे एक बुद्धिमान प्राणी कोई भी हो, और जो हमारे कह सकते हैं कोई मित्र ऐसे हो जिनके पास हम कह सकते हैं, किसी को तो ऐसा नहीं पुकार सकते कि ये गंवार हैं, पर जो शिक्षा का अभाव जिनके पास होता है, कुछ हमारे मित्र बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके बीच में हम शिक्षा के प्रभाव से कोई भी बात करें तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप कितने भी प्रभावशाली रहो, गुणहीन रहो, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों यहाँ वही बात की जा रही, जरा सुनो अब ट्रिक आप कैसे पकड़ना है। अर्थ तो आपको नहीं याद रहेंगे, ये याद रखना मित्रों, क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो जरा देखो, हम कह सकते हैं जो अन्योक्ति अलंकार होता है मित्रों, आपको एक चीज पकड़ना है। सबसे पहले जरा देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सोबंध्यो आगे कौन हवाल। मित्रों जरा देखो यहाँ क्या आया है इस वाक्य में, काल। काल का मतलब क्या होता है, समय यहाँ बताया गया है। काल का मतलब क्या होता है, समय। आ जाओ दूसरे एग्जाम्पल में, माली आवत देख कर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन रही काली हमारी बार। चाहे काली ले लो, चाहे बार ले लो, चाहे बार ले लो, कहते हैं बार बार, हर बार, अनेक बार। मित्रों याद रखना, काली, काली जो संबोधित कर रहा है, काली दिन को संबोधित कर रहा है, या बार बार, ये जो बार आया है ये बीच समय को संबोधित कर रहा है। जी हाँ, कहते नहीं है काली हमारी बार, या हम कहते हैं कल दिल्ली जाएंगे, तो ये भी समय को संबोधित कर रहा है। जरा देखो इस एग्जाम्पल में आ जाओ, जिन दिन दिखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अब तक कटीली डार। प्यारे साथियों, तहलका मचा देना। आप जितेंद्र क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हो, भरोसा रखना है, कोई एग्जाम्पल उठा के देखना। देखो यहाँ कहते हैं दिन, कहते हैं कल कौन सा दिन है, तो कल आया, उसमें भी समय पूछा जाता है कि भैया हम कल आपसे मिलेंगे। याद रखना यहाँ दिन, हर दिन, याद रखना ये भी हमारा जो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में प्रयोग किया जाता है। दिन का मतलब क्या होता है, समय का प्रयोग बता रहा है, समय का भाव प्रकट करा रहा। प्यारे साथियों जरा देखो यहाँ भी क्या आया, समय आया। आ जाओ, वे ना यहाँ नागर बड़े दिन आदर सो आव, फूलो अनफूलो भयो गवई गांव गुलाब। अरे प्यारे साथियों, दिन यहाँ भी मिला। दिन का मतलब क्या होता है, समय को संबोधित कर रहा है। याद रखना मित्रों, जहां दिन या समय का भाव या काल का भाव प्रकट कराया जाता है, हमेशा उस वाक्य में आपको ध्यान देना है, अन्योक्ति अलंकार ही होगा। याद रखना। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, ताकि हम आगे आपसी वार्तालाप कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखना मित्रों, ये जरूर आप पढ़ के जाना, और एग्जाम में प्रश्न यही आने हैं, इतना याद रखना, इससे बाहर नहीं जाने हैं। आप एग्जाम लगे हो यदि आपके, तो पढ़ के जरूर जाइएगा। तो मित्रों आज तक की कक्षा यहीं तक थी, पुनः हम नेक्स्ट दिन आपके सामने उपस्थित होंगे ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।